अस्सलाम वालेकुम। मैं दानिया की मदर बात कर रही हूँ और दानिया लंदन में पढ़ रही है और मैं उसका कोरोना का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। दानिया का 2 दिन पहले उसकी फ़्लाइट थी और वो लंदन से लाहौर आ रही थी। लाहौर की फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी तो वो इस्लामाबाद लैंड की। रास्ते में आते हुए उसको कुछ सिम्टम्स हुए जिससे उसको लगा कि उसको स्लाइट सा फ़ीवर है और उसको हेडेक हो रही है। जैसे वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड की उसने वहीं से मुझे कॉल किया और उसने मुझे कॉल करके कहा कि घर में जो भी ओल्ड सर्वेंट्स हैं उनका आप आना बंद कर दें और कोई बच्चा घर में मत आए, मुझे कुछ सर्टन हेल्थ इश्यूज लग रहे हैं। और वो शी वॉज़ लाइक रियली कंसर्न कि घर में कोई भी बड़ी एज का बंदा ना हो और कोई छोटा भी ना हो। उसके बाद उसको इस्लामाबाद में चेक किया गया और उसको बिल्कुल क्लियर किया गया कि उसके ऊपर किसी किस्म के कोई सिम्टम्स नहीं हैं या पॉजिटिव नहीं है। वहाँ से वो लाहौर जैसे ही आई है और आते ही उसने बताया कि आई एम नॉट ऑल दैट वेल, तो मैं अपने आप को बिल्कुल सेल्फ आइसोलेशन में लेके जा रही हूँ और वो किसी को नहीं मिली। उसने ख़ुद कॉल करके चुगताई लैब में अपना टेस्ट दिया और एग्जैक्टली आफ्टर 16 आवर्स उसका रिज़ल्ट आया और 16 आवर्स वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। जब उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो उसने जिस लैब से टेस्ट हुआ था उस लैब ने इन्फॉर्म कर दिया इसको हेल्थ डिपार्टमेंट को। जैसे ही हेल्थ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया गया, मेरे घर में 1 घंटे के बाद उनकी टीम आ गई। उनकी टीम जब आई, उनको उस टीम को जाकर डायरेक्टली मैं खुद मिली और मैंने उनको कहा कि वो जिस तरीके से जो भी कहेंगे हम कॉपरेट करेंगे, लोगों की सेफ्टी के लिए, उनके बेनिफिट के लिए और अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए। उन्होंने कहा जी एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस जैसे ही आती है हम आपके बच्चे को गंगाराम हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। इन द मीन वाइल मैंने चेक किया कि गंगाराम हॉस्पिटल जहाँ सा वो इक्विप्ड है, सारी फैसिलिटेशन उधर है उस तरह की जो उसको चाहिए होएगी। वो सारा जब हम मैंने चेक किया तो वो मुझे पता चला कि गंगाराम हॉस्पिटल इज़ लाइक फुली इक्विप्ड। मैंने बच्चे को कहा कि आप एम्बुलेंस का वेट करो, जैसे ही एम्बुलेंस आती है आप जा सकती हो। हम एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे अभी तो बाहर बहुत ज़्यादा मीडिया इकट्ठा हो गया, बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। उसके बाद पुलिस के लोग आ गए, फिर हेल्थ मिनिस्ट्री से लोग आ गए। अप्रॉक्सीमेटली बाहर 60-70 लोग इकट्ठे हो गए। मैंने उन्हें जाके कहा कि आप लोग सिर्फ यहाँ से मीडिया को हटा दें और क्योंकि प्रिवेसी इन्वेड नहीं करनी, आपने जो न्यूज़ चलानी थी आपने चला दिया, अब आप मेरे बच्चे को जाने दें। राइट आफ्टर 3 आवर्स टाइम वहाँ पे एम्बुलेंस आई। जैसे ही एम्बुलेंस आई हमने अपने बच्चे को देयर एंड देन उस एम्बुलेंस में भेज दिया। एम्बुलेंस के पीछे कार थी हमारी अपने घर की जो थी, वो उसको उसके पीछे जा रही थी और वो गंगा राम हॉस्पिटल जब गई है तो वहाँ पर उसको गंगाराम हॉस्पिटल के बाहर 2 घंटे तक बिठाया गया और उसे कहा गया कि गंगाराम हॉस्पिटल में किसी किस्म का कोई कोरोना को लेकर अरेंजमेंट नहीं है। 1.5 से 2 घंटे बाहर वेट करने के बाद उन्होंने कहा जी देयर इज़ अनदर हॉस्पिटल इन डिफेंस, आप इसको वहाँ ले जाएं, PKLI। रात के 1-1:30 बजे इसको PKLI लेके गए हम और वहाँ पर उन्होंने 1.5 घंटा उसको बाहर बिठाए रखा और बिठाने के बाद उन्होंने कहा जी यहाँ पर तो किसी किस्म का हमें नहीं लगता कि आप खुद एक अवेयर बच्ची हैं, आप हमसे ज़्यादा एजुकेटेड इस वक्त हमें लग रही हैं ऑन कोरोना, तो आप अपना घर जाके खुद से ध्यान कर लें। उसके बाद वो बच्चा 3 से 4 घंटे एम्बुलेंस में सख्त तबीयत ख़राब के बाद घर वापस आ गया। अगले दिन से हमने उसको कंप्लीट आइसोलेट कर कर हमने उसकी हर चीज़ को डिसइंफेक्ट कर कर उसका ध्यान करना शुरू किया। इस वायरस के पॉजिटिव आने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इम्यून सिस्टम। उसके लिए मैंने उसके प्रॉपर सूप्स, विटामिन C, विटामिन D3, बाकी सब चीज़ें अरेंज करके उसको देनी शुरू की और उसका हमें पता चल रहा था वो रिकवर कर रही है। एनीवेज रात तक हम पे प्रेशर आना शुरू हो गया कि नहीं जी अब हमने उसको सारे आइसोलेशन सेंटर्स सही कर लिए हैं। एक दिन हमें लगा आज से पॉजिटिव आ रहा था सब, तो अब हमने सही कर लिया, आप अपने बच्चे को अब भिजवा दें। मैंने उसको भिजवा दिया। अभी हमें मुझे 3-4 कॉल्स आई हैं, चौथी कॉल पे मैंने उसको दोबारा से भिजवा दिया। जिस हॉस्पिटल में वो फेज़ 6 का एक हॉस्पिटल है जहाँ उसको मैंने भेजा, वहाँ पे कल से लेके अभी तक उसको किसी किस्म की कोई विटामिन नहीं दी गई, उसको किसी किस्म के कोई लिक्विड्स एक्स्ट्रा नहीं पिलाए गए। उसको वो कांस्टेंट एक ब्लैंकेट मांग रही है, उसको वो ब्लैंकेट नहीं दिया गया। वो कांस्टेंट खाना प्रॉपर मांग रही है, उसको कोई प्रॉपर खाना उसको उसके अकॉर्डिंगली जो नरिशमेंट वाला खाना होता है उसको नहीं दिया गया। कल से लेके अभी तक वो स्टाफ कर रही है और उस कमरे में कांस्टेंट बे इंतहा मच्छर हैं जो उसको काट रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है और उसकी हेल्थ डिटीरिएट कर रही है। ये तो हो गया एज फार एज कोरोना वायरस वाज कंसर्न्ड और उसके अरेंजमेंट्स वर कंसर्न्ड, उसकी बात। बाकी पीछे रहेगी सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में जो र्यूमर्स कांस्टेंट आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि दानिया
شی از اے ڈاکٹر. نمبر ون شی از ناٹ اے ڈاکٹر. وہ فیشن مارکیٹنگ پڑھ رہی ہے اور وہ اتنا ویل اویئر اور ویل ایجوکیٹڈ بچہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالنا ہے اور اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کو کیسے سنبھالنا ہے, اور وہ اس کے لیے اپنے آپ کو رسپانسبل فیل کرتی ہے. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو زبردستی پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے ایئرپورٹ پہ. پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو زبردستی گھر سے 15 گھنٹے لگے نکلنے کے لیے. تو لیٹ می ٹیل یو دیٹ ویری کلیئرلی کہ رائٹ آفٹر 4 آورس ٹائم, جتنی دیر ایمبولینس کو آنے میں میرے گھر میں لگی اتنی سی دیر وہ بچہ گھر پہ تھا. جیسے ہی ایمبولینس آئی ہے ودن 15 to 20 منٹس ٹائم وہ بچہ گھر سے چلا گیا تھا. اور سیکنڈلی میں یہ بھی بہت کلیئرلی بتانا چاہتی ہوں کہ اس کو کسی نے ٹیسٹ نہیں کیا, اس نے اپنے آپ کو خود ٹیسٹ کروایا ہے. اس نے اپنا کمپلیٹ انفارمیشن خود فارورڈ کی ہے. وہ خود اپنی مرضی سے ہاسپٹل گئی ہے اور ایسے ہاسپٹل میں گئی ہے جہاں پہ اس کا کچھ لک آفٹر نہیں ہے. خدا کے لیے یہ سب بات کرنے کا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو خود لک آفٹر کریں. ہماری گورنمنٹ بالکل بھی equipped نہیں ہے اس وقت اس ڈیزاسٹر کے لیے. آپ لوگ اپنا اور اپنی فیملیز کا خود خیال رکھیں, کیونکہ یہ چیز آج میرا بچہ ہے, کل کسی کا بھی ہو سکتا ہے. یہ چیز بہت تیزی سے اسپریڈ اراؤنڈ کرے گی اور ہمیں اپنی اور اپنی فیملیز کا صرف اور صرف خود سے دھیان رکھنا ہے, کیونکہ میں نے کبھی بھی پاکستان میں سسٹم کو اتنا پاور لیس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جو میں نے اب دیکھا ہے. اور سوشل میڈیا, آئی مسٹ سے دیٹ از مور دین پیتھیٹک. جس طرح کی وہ ریومر اسپریڈ اراؤنڈ کر رہا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب اسی وجہ سے آ رہا ہے.